है ध्यान करना। भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया इसके लिए हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान से भी बलवान भगवान का नाम है, उसको हम पकड़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं देख रहा हूं कलयुग ने अष्टांग योग में भी अपना प्रवेश कर लिया, जिससे योग का फल जो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में समाधिस्थ होना है गया। कोई बिरला होगा जिसके जीवन में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, राग त्रिभुवन में कहीं वस्तु व्यक्ति स्थान में नहीं, उसे वैराग्यवान कहते हैं। कोई विरला सच्चा वैरागी होगा जिसका वैराग्य भगवान के लिए है, नहीं तो वैराग्य भी दिखावे पे आ गया है, पाखंड में आ गया है। जब तो तब माना जाता है जो जब कर रहे हैं वो हमारे ध्यान में है, वही हम सुन रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं, उसे जब माना जाता है। अब यज्ञ तो भाई बहुत दुर्लभ बात हो गई यज्ञ करना। तप में दम्भ घुस गया। तप होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तपस्या समर्पित करके दैन्य होने से भले मिल जाए, नहीं तपस्या से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। त्याग कहते हैं हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा हुई है, जानबूझकर सारे भोगों का सुख सुविधाओं का त्याग करके असुविधा युक्त जीवन, भगवान के लिए सब सुविधाएं हैं, असुविधा युक्त जीवन। त्याग का जब तक अहम होता है तो ना संतों में और ना भगवंत में द्रवण क्रिया नहीं होती, ध्यान रखना। उनका हृदय तभी द्रवित होता है जब त्याग का, अहम का भी त्याग हो जाए। ध्यान देना आप, कलयुग की चाल का ध्यान देना, आप सब हृदय वाले हैं। घर गृहस्थी में उतने पापाचरण की वृत्ति नहीं आएगी जितना तीर्थ में आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना है? कलयुग की कुचाल है कि यहां का पाप वज्र की तरह होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। जो हमारे 4 आश्रम हैं, बड़ी महिमा है इनकी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, और 4 वर्ण व्यवस्था है। वर्ण और आश्रम चारों व्यवस्थाएं भंग है। कलयुग का ऐसा प्रचंड, गोस्वामी जी कह रहे जानना ही नहीं चाहते कि हमारे वर्ण का क्या कर्तव्य है, हमारे आश्रम का क्या कर्तव्य है। इससे भी भगवत प्राप्ति बोले बड़ी संकटपूर्ण। ऐसा नहीं कि कोई धर्म से नहीं चलता होगा, चलते होंगे, भारत है। ऐसा नहीं कि कोई आश्रम व्यवस्था से नहीं चलता हो, चलते होंगे, पर बिरले। तो धर्म की व्यवस्था से भगवत प्राप्ति बड़ा। अब वेद विधान तो वो समझे जो शास्त्र स्वाध्याय करे, जो खूब महापुरुषों का संग करे, वो जान पाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब व्रत की पूछो तो कोई बिरला ही व्रत का नियम। एक बार हमने वर्णन किया था कि 10वीं को ये और एक बार, और द्वादशी को एक बार, और एकादशी को तो पूरा या तो निर्जला रहो या एक बार जल फल फूल जो कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर लो। तो तुलसीदास जी कह रहे हम तुम्हें बता दें, तपस्वी, व्रती, तीर्थयाटन, योगी, जपी, त्यागी, इन सबको एक तुला में रख लो हे रघुनाथ जी, और तौला जाए तो मेरी तरफ कांटा भारी होगा। बोले क्यों महाराज? बोले हम पहले कह दिया कि बहुत पामर हैं, पहले कह दिया, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत हम महान हैं, लेकिन जब इन सब साधन करने वालों को एक तरफ और मुझे तौला जाएगा तो मेरी तरफ झुकाव होगा, वो हल्के हो जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि मैंने केवल नाम का आश्रय ले लिया है। ये खास बात, 1 सेकंड भी नहीं जाने दूंगा। अब बस ये 2 अक्षर मेरे जीवन में माई बाप है, रात दिन प्रभु का नाम, इसलिए मेरी जय हो गई। समझ लो सत्संग में सब साधन एक तरफ और नाम जापा के एक तरफ, एकमात्र भगवान के नाम में। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस संसार में ना तो कोई जाग रहा है और ना सो रहा है, अब प्रपंच में फंसे।